ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। तमाम केसेस हैं जिनका फ़ायदा बीजेपी ने उठाया और बीजेपी ने पिछले 9 वर्षों में मायावती जी के किसी भी केस को एंडिंग तक नहीं पहुंचाया। 1 या 2 या 3 विधायक हैं, उत्तराखंड में ज़्यादा विधायक हैं और उत्तर प्रदेश में कम हैं मायावती के। मायावती जी ने पूरी तरह से बीजेपी को सरेंडर किया। आलोक जी, आपने बात की अखिलेश यादव की, आपने बात की किस तरीके से वो आपके साथ हैं। मैं यूपी की बात करता हूँ। आपने कहा कि पिद्दी लोग हैं उनके साथ। आपके पास उत्तर प्रदेश में 2 विधायक हैं, उनके साथ अपना दल एस है, उनके पास 2 सांसद हैं, आपके पास यूपी में 2 सांसद नहीं हैं। उनके पास ओम प्रकाश राजभर हैं जिनके विधायक आपसे ज़्यादा हैं, उनके पास निषाद पार्टी है वहाँ पर, और आपका जो गठबंधन है उसमें मायावती भी नहीं है। उसमें अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, जिस अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हार गए। तो यूपी में क्या करने जा रहे हैं आप लोग? क्या यूपी में आप अखिलेश यादव के साथ और जयंत चौधरी के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और क्या उसमें मायावती उनके साथ हैं या नहीं? देखिए, मायावती जी की जहाँ तक बात है, मायावती जी के तमाम केसेस हैं जिनका फ़ायदा बीजेपी ने उठाया और बीजेपी ने पिछले 9 वर्षों में मायावती जी के किसी भी केस को एंडिंग तक नहीं पहुंचाया। किसी भी केस में चार्जशीट नहीं फाइल हुई। कारण उसका यह है कि तलवार लटका के रखो। मायावती जी की पार्टी इतनी बड़ी पार्टी थी और आज उनके शायद विधायक, मुझे नहीं लगता कि डबल डिजिट में भी हैं, 1 या 2 या 3 विधायक हैं। उत्तराखंड में ज़्यादा विधायक हैं और उत्तर प्रदेश में कम हैं मायावती के। मायावती जी ने पूरी तरह से बीजेपी को सरेंडर किया हुआ है और तमाम मीडिया चैनल्स के माध्यम से पता चला कि उन्होंने अपने टिकट भी जो है बीजेपी को दे दिए थे। अब उसमें कितनी सच्चाई है हमें नहीं मालूम। जहाँ तक बात ओम प्रकाश राजभर जी की है, 1 साल पहले ओम प्रकाश राजभर जी यही कहते थे कि जिस ब्रह्मांड के जितने देवी देवता हैं सारे आकर भी मुझे कहें बीजेपी ज्वाइन कर लो तो मैं नहीं करूँगा। किस किस ने क्या क्या कहा है और वो किस मजबूरी में वहाँ गए हैं, मैं उस पर टिप्पणी आज नहीं करना चाहूँगा। जो ये मंच कार्यक्रम आपका है, मैं समझता हूँ इसमें गंभीर चर्चा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर हम कमज़ोर हैं, ये बात मैं आपसे स्वीकार करता हूँ, और उस कमज़ोरी को कैसे मजबूती में पलटा जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और जिन जिन राज्यों में हमने इस तरह के गठबंधन किए वहाँ हमें नुकसान भी उठाना पड़ा, ये भी सच है। बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर्स को छोड़ती चली गई। ये वही बीजेपी है जिसने शिवसेना, अकाली, पीडीपी, बीएसपी, सपा, हर पार्टी के साथ इन्होंने सरकार बनाई, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल क्लेवरनेस के साथ धीरे धीरे सबको साइड किया। शायद हम उदारता के कारण, सबको साथ लेकर चलने के कारण आज हम स्थिति में हैं कि हमें दूसरे छोटे दलों पर आश्रित होना पड़ रहा है। लेकिन आज का समय जो ऐसा है कि जिसके अंदर हमें कठोरतम कदम लेने पड़ेंगे। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो स्टेटमेंट याद आती है जब उन्होंने पंडित सुखराम को अपने यहाँ पार्टी में ज्वाइन कराया था। तो उन्होंने कहा था कि असाधारण परिस्थितियों में असाधारण निर्णय लेने होते हैं। उनका अंदाज़ बहुत अच्छा था, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ उनके अंदाज़ का। तो आज असाधारण परिस्थितियाँ हैं और सभी पार्टियाँ असाधारण निर्णय लेंगी और उसी निर्णय का परिणाम है उन असाधारण निर्णय का कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ।